हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स के एक न्यू टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? इसमें एक पूरे समग्र के बारे में, यानी पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम क्या करते हैं, सैंपल के आधार पर हम उसको अजम्पशन करते हैं, यानी उसकी मान्यता के आधार पर क्या करते हैं, उसको ट्रू या फॉल्स का हम पता लगाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है उसको पढ़ेंगे। देखो, A statistics hypothesis is the some assumption and claim or any general statement regarding the population which may and may not be true, यानी एक सांख्यिकी परिकल्पना है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में हमें कोई दी गई assumption के या कोई कथन, ठीक है ना, इनके द्वारा क्या करती है, ये कथन होता है जो कि सत्य और असत्य के बारे में हमें पता लगा सकते हैं। The hypothesis is the testing on the base of the sample and either accept or reject according, यानी इसके आधार पर जब हम हाइपोथेसिस करते हैं तो हम सैंपल के आधार पर हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट उसके द्वारा कर सकते हैं। द थ्योरी ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाज द प्रोपेगेटेड बाय द जे न्यूमैन एंड E.S. पियर्सन, यानी जो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसको सिद्धांत है उसके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वो किया गया था जे न्यूमैन एंड E.S. पियर्सन। अब इसको हम हिंदी में भी आपको समझाते हैं ताकि बाईलैंग्वेज कोई भी स्टूडेंट हो, दोनों को किसी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं हो। एक सांख्यिकी परिकल्पना, यानी एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस पूरे समग्र के बारे में मानी गई कोई मान्यता या कोई दावा या कोई सामान्य कथन होता है, यानी कि हमारे जो पूरा जो पॉपुलेशन है, पूरा समग्र है, उसके बारे में कोई भी क्या है, ये अजम्पशन है या फिर कोई भी क्लेम या जनरल कोई भी स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जो सत्य और असत्य हो सकता है, यानी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये दोनों ही उसकी संभावना है। ठीक है, इस परिकल्पना की सत्यता का परीक्षण प्रतिदर्शन के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होता है वो किसके बेस के आधार पर करते हैं, वो हम सैंपल के आधार पर क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। उसी के अनुसार परिकल्पना को स्वीकृत व अस्वीकृत किया जाता है, यानी जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल का टेस्ट करके हम हाइपोथेसिस निकालते हैं, तो जो स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस का वो क्या हो सकता है, वो हमारा स्वीकृत यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों ही अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। परिकल्पना परीक्षण का सिद्धांत, यानी इसने जो हमारा हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो वो दो जो व्यक्ति थे इनके द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। कौन कौन से हैं, जे न्यूमैन एंड E.S. पियर्सन। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रतिपादन किया गया था। ये हमें जनरल हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसको किसके द्वारा सिद्धांत है उसका किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो वो किया गया था J.S. न्यूमैन और E.S. पियर्सन। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे है, देर आर टू टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, यानी जो हमारा सांख्यिकी जो परिकल्पना है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। एक तो होती है, ये हमें याद रखनी है कि हमें पूछ सकता है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो कितने टाइप की होती है, तो हमें बताना है टू टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है उसके नाम देखते हैं। फर्स्ट है नल हाइपोथेसिस, सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। फर्स्ट देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस वो किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, ये देखते हैं किसके अनुसार है ये। R.A. फिशर डेफिनेशन, यानी R.A. फिशर के अनुसार डेफिनेशन क्या होती है नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस एज द हाइपोथेसिस विच इज द टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ए ट्रू, यानी जो नल हाइपोथेसिस है वह परिकल्पना जिसकी संभावित जो अस्वीकृत, यानी जो भी टेस्ट किया है वो क्या है, अस्वीकृत है, यानी सही माल को रिजेक्ट करना। Null hypothesis are assert that there is no significant difference between the sample test and the population parameter, यानी जो हमारा पॉपुलेशन जो पैरामीटर होते हैं जो पूरे समग्र के बारे में बताता है, उसमें से जब हम सैंपल का टेस्ट करते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, सैंपल टेस्ट को स्टैटिस्टिक्स। तो जो हमारा पैरामीटर और जो स्टैटिस्टिक्स है दोनों में यदि कोई भी डिफरेंस नहीं हो, ठीक है ना, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंट बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सी हाइपोथेसिस होगी, वो हमारी नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना कही जाती है। देखो आगे, नल हाइपोथेसिस इज एन हाइपोथेसिस इज नो चेंज फॉर द प्रेजेंट स्टेट, यानी ये क्या करती है, हमारी वर्तमान स्थिति में कोई भी ये परिवर्तन नहीं माना जाता है। इफ द सैंपल इन्फॉर्मेशन इज फाउंड टू बी द कंस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस देन इट इज द एक्सेप्ट, अदरवाइज इन इट इज रिजेक्ट, यानी ये क्या होता है, ये यदि न्यायदर्श पर यदि हमारे सैंपल पर परिणाम जो शून्य परिकल्पना से संगत रखते हैं तो शून्य परिकल्पना की जाती है, स्वीकृत की जाती है, यानी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, हमें ये समझना है कि नल हाइपोथेसिस है ये है कि
जो भी हमें सही माल यानी जो भी राइट जो पॉपुलेशन है सही माल को रिजेक्ट करना, ठीक है ना। और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, इसमें जो हमारा गलत माल को एक्सेप्ट करना, यानी इसमें सही माल को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो पैरामीटर है दोनों बीच में क्या नहीं हो जाए, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। अब सेकंड देखते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस को क्या करना, रिजेक्ट करना, अस्वीकृत करना। इम्प्लीज दैट इज द रिजेक्ट ऑफ द फेवर ऑफ सम अदर हाइपोथेसिस विच इज द एक्सेप्टेड, यानी ये क्या होती है कि इसका से कि यह किसी अन्य परिकल्पना के पक्ष में अस्वीकृत होती है। ए हाइपोथेसिस इज द एक्सेप्ट देन एज जीरो इज रिजेक्ट, यानी हमारा इस जो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है इसके द्वारा क्या होती है कि जो नल होती है, इसमें नल हाइपोथेसिस है उसको क्या किया जाता है, रिजेक्ट होने के लिए स्वीकार किया जाता है। एज जीरो इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी जो हमारा जो नल जो हाइपोथेसिस है उसको क्या, एज जीरो है उसको क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज द डिनोट बाय द H1 अल्टरनेट, इसको क्या बोलते, किसके द्वारा डिनोट करते हैं, H1 के द्वारा, किसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। और नल हाइपोथेसिस को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, वो करेंगे H0, ठीक है। कैन बी यूज टू साइड एंड वन साइड, एक अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो कितनी साइड होती है, वन साइड और टू साइड, दोनों साइड होती है, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव है। और नल हाइपोथेसिस होती है वो होती है वन साइड, ठीक है, यानी एक साइड में होती है। अब हमें दोनों में डिफरेंस समझना है, क्या समझना है, जो हमारा हाइपोथेसिस स्टैटिकल है वो दो तरह के होता है, एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमारे जो समग्र यानी हमारी पॉपुलेशन और जो स्टैटिक्स यानी जो हमारा पैरामीटर है प्रतिदर्शज है, तो उन दोनों में क्या होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, वो प्रेजेंट को स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। अब जो सही माल को रिजेक्ट करना, यानी हमारा जो सही माल था उसको रिजेक्ट हो गया तो वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। सेकंड है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्या होते हैं, इसमें हमारा जो H0 को रिजेक्ट करते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे टू साइड होते हैं, वन साइड और टू साइड, ये H1 द्वारा इसको डिनोट करते हैं, किसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है। अब इसको हिंदी में समझाएंगे आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सांख्यिकी परिकल्पना दो प्रकार की होती है, शून्य परिकल्पना H0 जिसको डिनोट करते मैंने बता दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1। शून्य परिकल्पना आर एफ फिशर के अनुसार शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना जिसका संभावित अस्वीकृत के लिए परीक्षण किया जाता है, यानी जिसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसको संभावित अस्वीकृत के लिए रिजेक्ट करने के लिए, जबकि ये माना जाए कि वह सत्य है, यानी सत्य चीज़ को, मैंने बताया कि जो शून्य हाइपोथेसिस है वो सही माल को रिजेक्ट करना है, यानी सत्य को क्या करने के लिए किया जाता है इसमें टेस्ट, अस्वीकृत यानी उसको रिजेक्ट करने के लिए। शून्य परिकल्पना में यह माना जाता है कि प्रतिदर्श और समग्र के प्राचल में कोई भी सार्थक अंतर नहीं है, यानी मैंने बताया कि जो हमारा स्टैटिक्स है और जो हमारा पैरामीटर है उसमें दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कौन से में, शून्य यानी नल हाइपोथेसिस के अंदर। अर्थात शून्य परिकल्पना के अनुसार वर्तमान स्थिति से कोई परिवर्तन नहीं माना जाता, यानी इन दोनों में क्या होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं माना जाता। यदि सैंपल पर आधारित परिणाम शून्य परिकल्पना से संगत रखते हैं तो शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है, अन्यथा अस्वीकृत की जाती है। यानी सैंपल पे आधारित जो भी हमारे शून्य जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या मानते हैं, संगत मानेंगे, नहीं तो उसको क्या मानेंगे, उसको अस्वीकृत मानी जाएगी यदि हम शून्य परिकल्पना को स्वीकृत नहीं करते हैं तो, ठीक है। सेकंड हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक परिकल्पना, यदि शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है यानी हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, रिजेक्ट होती है। इसका आशय है कि परिकल्पना किसी अन्य परिकल्पना के पक्ष में अस्वीकृत हुई है। यदि परिकल्पना किसी शून्य परिकल्पना के अस्वीकृत होने पर स्वीकार की जाती है तो उसे अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं, जिसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, H1 द्वारा डिनोट यानी उसको प्रदर्शित करते हैं। वैकल्पिक परिकल्पना एक पक्ष या द्विपक्ष दोनों हो सकती है। देखो वैकल्पिक मैंने समझा दिया कि जो हमारे अल्टरनेटिव जो है हाइपोथेसिस है उसमें क्या होते हैं, जो हमारे नल हाइपोथेसिस को जो हम रिजेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 द्वारा डिनोट करेंगे। ये टू टेल होती है, वन साइड एंड अदर साइड एंड टू साइड, ये दोनों साइड होती है कौन सी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, ओके। इसमें क्या किया जाता है, देखो जो नल जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर क्या होती है कि सही माल को रिजेक्ट करनी यानी सत्य चीज़ को अस्वीकृत करना, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा गलत माल को एक्सेप्ट करना यानी जो हमारे असत्य है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है वो कितने प्रकार की होती है और क्या होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और जो हमारी नल हाइपोथेसिस है और जो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस दूसरी क्या होती है, एक दूसरे के अल्टरनेट होती है, यानी एक दूसरे की क्या होती है, ये समान रूप से पूरक होती है। एक यदि हम रिजेक्ट करेंगे तो दूसरों को हमारी क्या हो जाएगी, इसमें एक्सेप्ट मानी जाएगी।
आगे देखते हैं कि जो हमारे हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग में जो हमारा डिसीजन या एरर कौन कौन से प्रकार की होती है। उसमें 2 एरर होती है, एक होती है टाइप फर्स्ट एरर, एक होती है टाइप सेकंड एरर। टाइप फर्स्ट एरर क्या होती है, यदि हम क्या करते हैं कि सही माल को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइप फर्स्ट एरर, यानी रिजेक्ट HO इज करेक्ट, ठीक है। इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, इसको अल्फा द्वारा डिनोट करते हैं। सेकंड हमारा है टाइप सेकंड एरर, यानी सेकंड प्रकार की त्रुटि। वो क्या होती है कि इसमें होती है कि एक्सेप्ट H0 H1 इज करेक्ट, यानी हमारे गलत माल को हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि H1 क्या होती है इसमें करेक्ट मानी जाती है। तो फर्स्ट प्रकार के एरर देखते हैं इसमें। टाइप फर्स्ट एरर इज आल्सो कोल्ड अल्फा, यानी प्रथम प्रकार के विभ्रम को हम किसके द्वारा, अल्फा द्वारा, यानी अल्फा त्रुटि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम साइज ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी सार्थकता का स्तर, ठीक है ना। और ये क्या होती है, ये निर्माता की जोखिम होती है। अब इसको हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, अल्फा द्वारा डिनोट करेंगे, किसको, टाइप फर्स्ट एरर को। अब आगे है टाइप सेकंड एरर इज आल्सो कोल्ड बीटा, यानी इसको क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड एरर को हम बीटा द्वारा भी डिनोट करते हैं, यानी बीटा की इसको एरर त्रुटि कहते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, जो टाइप फर्स्ट एरर है उसको हम क्या बोलते हैं, साइज ऑफ टेस्टिंग, और जो हमारी बीटा है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ टेस्टिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें द वैल्यू ऑफ द 1 माइनस बीटा इज कोल्ड पावर ऑफ टेस्टिंग, यानी हमारे 1 माइनस बीटा होगी तो पावर ऑफ टेस्टिंग, अगर 1 माइनस अल्फा होगी तो उसके क्या होगी, साइज ऑफ टेस्टिंग। ए हाई वैल्यू ऑफ द 1 माइनस बीटा इम्प्लीज दैट टेस्ट इज द वर्किंग क्विट वेल, यानी 1 माइनस बीटा के मान को जो परीक्षण की शक्ति कहते हैं, पावर ऑफ टेस्टिंग कहते हैं। और 1 माइनस बीटा का जो अधिक मान ये दर्शाता है कि परीक्षण का कोई मतलब परीक्षण का जो कार्य होता है, यानी टेस्टिंग का जो कार्य है वो क्या होती है, सही होता है। यानी यदि हमारा 1 माइनस बीटा का यदि मान क्या होता है, हाई वैल्यू होता है, ज़्यादा वैल्यू होती है, उसका मान ज़्यादा होता है, तो हम उसको क्या मानेंगे कि जो भी हमने काम किया वो क्या है, सही है, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बारे में आपको पूरी नॉलेज हो गई होगी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं जो मैंने बताए थे, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसके कौन कौन सी एरर होती है हाइपोथेसिस के अंदर, तो वो होती है टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर। यानी टाइप फर्स्ट एरर क्या होती है, इसमें होती है कि हम क्या करते हैं, हम सही माल को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी रिजेक्ट HO इज करेक्ट, यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, करेक्ट होती है। आगे है बीटा, यानी टाइप सेकंड एरर, जिसको हम बीटा एरर भी कहते हैं। वो क्या होती है, वो होती है कि एक्सेप्ट HO, यानी एक्सेप्ट HO, यानी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि H1 इज करेक्ट, यानी जो हमारे अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस वो क्या होती है, करेक्ट होती है, यानी गलत माल को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों हमें पूछा जाता है कि हमारे जो टाइप फर्स्ट एरर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइज ऑफ टेस्टिंग, यानी 1 माइनस बीटा, यानी साइज ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इसको निर्माता की जोखिम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो टेस्टिंग सेकंड है, टाइप ऑफ सेकंड एरर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पावर ऑफ टेस्टिंग बोलेंगे, यानी जिसकी हमारे 1 माइनस यदि बीटा की यदि वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, जैसे जैसे इसकी वैल्यू हाई होती जाएगी तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारा जो टेस्टिंग का जो कार्य है वो क्या होगा, वेल डन, यानी हमारा बिल्कुल सही कार्य माना जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक के हाइपोथेसिस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके एरर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में कमेंट्स करें, आपको समझाना है। वैसे तो हमने आपको बहुत ही डीप में और अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे, अपन सैम्पलिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, इनके बारे में हम आगे अपनी क्लास को डेली कंटिन्यू करते रहेंगे। जो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप हमें कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो ऑल नोटिफिकेशन है बेल आइकन को दबा के उसको ऑन करें, ताकि जब भी हम न्यू क्लास अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त किया जा सके। थैंक यू इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।